मिड डे प्राइम में अब बात करेंगे झारखंड की। जी हां, झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली और घोटालों के आरोपों के बीच सड़कों पर छात्रों का गुस्सा बढ़ रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और युवाओं का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना एक हफ्ते से ज्यादा समय से जारी है। प्रदर्शनकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, कथित गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच और विवादित भर्तियों पर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्षों की तैयारी के बावजूद बार बार सामने आ रहे विवादों और देरी से हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा से लेकर संसद तक विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। बीजेपी ने हल्ला बोला है और हल्ला बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग तेज कर दी है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई जा रही है। छात्रों के भविष्य को लेकर उठे सवाल सोरेन सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। झारखंड भर्ती विवाद पर छात्रों का आंदोलन और तेज होता जा रहा है। गुस्से में है झारखंड के छात्र। रांची में अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन लगातार जारी है। झारखंड में जारी छात्रों का आंदोलन सवालों में घिरती नजर आ रही है हेमंत सरकार। आपको बता दें कि जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना है। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में डेरा डाला हुआ है। झारखंड में गुस्से में नजर आ रहे हैं छात्र। न्याय मिलने की बात कर रहे हैं। न्याय मिलने तक इस आंदोलन को जारी रखने की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं यहां पर जुटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन में बात कर रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलता आंदोलन उनका जारी रहेगा। हमारे सहयोगी दिवाकर कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं रेंगती नजर नहीं आ रही है। देखिए सरला, निश्चित तौर पर आप जो तस्वीरें हैं वो लगातार अब दिख रहा है। आज जब हम सुबह यहाँ से लाइव कर रहे थे उस दौरान उतनी भीड़ नहीं थी जो भीड़ अभी देखने को मिल रही है। तो लगातार जो छात्रों का हुजूम है वो यहाँ पर उमड़ने लगा है और ये सिर्फ अब रांची के छात्र यहाँ नहीं है बल्कि राज्य के सभी 24 जिलों से छात्र यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। और जब हम सुबह बात कर रहे थे तो ये था कि इनके पास खाने के लिए सामान नहीं था, लेकिन अब राज्य के जो दूसरे राज्य हैं, बेंगलोर से, मुंबई से, इन जगहों से इनके खाना यहाँ पर पहुँचने लगे। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि आपको थोड़ी सी वो तस्वीर दिखाएं कि किस तरह के यहाँ पे नजारे हैं। देखिए, अब ये लगातार जो आंदोलन है ये एक सत्याग्रह के राह पर ये लोग आगे बढ़ चले हैं और लगातार आंदोलन को ये मुखर कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी प्रतिनिधि अब तक इनसे मिलने नहीं आया है। और इनकी मांग है कि लगातार सिर्फ सरकार जो है वो सीआईडी जांच कराकर इस मामले की लीपापोती कर रही है, जबकि झारखंड में पिछले 5-6 वर्षों में जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं अनियमितताएं हुई है, किसी में पेपर लीक हुआ है, कहीं धांधली हुई है और पैसे लेकर जो नौकरी है उसे बेचा गया है। तो इन तमाम मांगों पर अपनी न्याय को लेकर छात्र डटे हुए हैं और ये आंदोलन उनका एक हफ्ते से चल रहा है। और अब चूंकि अगले हफ्ते जो शुरू होने वाला है विधानसभा का सत्र, उस दौरान इन लोगों ने विधानसभा को भी घेरने की घोषणा की है और उसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी है, आजसू पार्टी है, जो तमाम विपक्षी दल हैं वो लगातार अब सड़कों पर उतर रहे हैं और इन युवाओं को, इन छात्रों को उन राजनीतिक दलों का भी साथ मिल रहा है। जी सरला, बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था उस समय बड़े मुखर होकर सामने आ रहे थे। पेपर लीक के मामले हम जानते हैं पिछले कई सालों से अनेक राज्यों में होते रहे हैं और ऐसे में अब जब झारखंड में ये बात उठ रही है, छात्रों का आंदोलन हो रहा है, तो वहां पर राष्ट्रीय स्तर के वो तमाम नेता क्यों नहीं पहुंचते हुए नजर आ रहे? देखिए, निश्चित तौर पर छात्र नेताओं का, विद्यार्थियों की ये भी मांग है कि ये दोहरा चेहरा नहीं दिखना चाहिए। अगर दिल्ली में
जंतर मंतर पर धरना हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर ये हल्ले हो रहे थे। तो वैसे में अगर राहुल गांधी उस मंच पर जाते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास का घेराव करते हैं, तो चूंकि झारखंड में जो सरकार चल रही है उसमें कांग्रेस का भी समर्थन है, तो वैसे में उनकी जो चुप्पी है वो सवाल खड़े करती है। और लगातार ये जो छात्र आंदोलन के नेता हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस को मुखर होना चाहिए, उनको भी हमारी मांग के समर्थन में आना चाहिए, ये दोहरा चेहरा नहीं दिखना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ इन युवाओं को साथ दिया है, उसके बाद ये मामला थोड़ा तूल पकड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। कल राज्य के सभी जिलों में जो छात्र भारतीय जनता युवा मोर्चा है उनके कार्यकर्ताओं ने डीसी के नाम पर आवेदन दिया था और उसके बाद उन लोगों ने लगातार मामले को उठाया है और लगातार ये प्रदर्शन अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। दिवाकर, हम चाहेंगे कि अगर वहां पर कोई कुछ छात्र आपसे बात कर सकते हो तो उनसे बात कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि छात्रों की असल में मांगे क्या है, क्या सोच रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो छात्रों की मांग है वो बहुत ही वैध मांग है कि किस तरीके से जो छात्रों की मांग लगातार की जा रही है। हम चाहेंगे कि कुछ छात्र नेता से आपको बात कराएं और उनकी बात को हम रखें। किस तरीके से आप लोग, क्या मांग है और क्या न्याय की उम्मीद लेकर आप चल रहे हैं? सर, हमारी मांग जो है वो क्रिस्प एंड क्लियर है सर। शुरू दिन से हमारी दो प्रमुख मांगे हैं सर। पहला कि जो 14 जेपीएससी पीटी 2023 और 2025 का जो बैकलॉग एग्ज़ाम है उसको इमीडिएट तौर पे रद्द किया जाए। उस पर सर कोई सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेट करे सर, क्योंकि सीआईडी पे हमें बहुत ज़्यादा भरोसा है नहीं। उसी पे उसका एक सब पॉइंट है सर कि 11 to 13 जेपीएससी मेंस की जो कॉपी है वो जो अभ्यर्थी हैं उनके ओटीआर में सर डिजिटल तौर पे अपलोड कर दी जाए। दूसरा मांग है सर कि जो अभय तिवारी की गिरफ्तारी हुई है जेएसएससी सीजीएल मामले में, सर उसकी संलिप्तता किसी भी एग्ज़ाम में पाई जाती है तो उस एग्ज़ाम में भी ईडी और सीबीआई का जो ईडी या सीबीआई का जांच होनी चाहिए और उसको भी रद्द किया जाना चाहिए सर। ये दो प्रमुख मांग किया जाना चाहिए। सिर्फ जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की बात नहीं है सरला, कई और परीक्षाओं को रद्द करने की मांग है। क्या आप लोगों की मांग है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा कि आपने बोला कि छात्र नेता, हम लोग छात्र नेता नहीं हैं, बल्कि वी आर प्योरली स्टूडेंट। हाँ, ठीक है। बात रही कि जेपीएससी के साथ साथ जेएसएससी सीजीएल एक बहुत बड़ा विवाद है। 10 साल से चलने वाली भर्ती परीक्षा, मतलब 10 साल से लगातार विवाद में रहने वाली, और अंत में उसका निराकरण भी विवाद से ही किया गया है और कंप्लीट उसका निराकरण नहीं हो पाया। सर, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा उसका इतिहास हाल ही का। 2024 के जनवरी में एग्ज़ाम उसका होती है, उसमें पेपर आउट होता है, उसको खुद ही सरकार रद्द करती है। 21 और 22 सितंबर 2024 को पुनः एग्जाम होती है और इस समय तो इस लेवल का हैंडल किया जाता है। हाँ, अभी धरने पे बैठी हुई है, क्या महत्वपूर्ण मांग आप लोगों की? सर देखिए, हम लोग ना बहुत उम्मीद से झारखंड को मतलब अलग कराए, है ना। हमें ऐसा लगता था कि जब झारखंड अलग हो जाएगा तो हमारे यहाँ विद्यार्थियों के, छात्रों की मांगों को मानी जाएगी और हमें सही समय पे नौकरियाँ मिलेंगी। लेकिन जब से झारखंड अलग हुआ है सर, मैं बता दूं, यहाँ पर जेपीएससी आप जानते हैं सिविल सेवा राज्य की सबसे बड़ी सेवा होती है और यहाँ प्रत्येक वर्ष कंडक्ट की जानी चाहिए। हमारे साथ छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को आप देखेंगे, उनके यहाँ 22 मतलब सिविल सेवाएं हो चुकी हैं और हमारे झारखंड में नहीं हुई है 14। तो ये भी है कि एक परीक्षा कैलेंडर भी यहाँ बनना चाहिए और लगातार ये मांग जो है वो मुखर हो रहा है। क्या आप लोग भी धरने पे बैठी हुई है? देखिए, हमारा जो छात्र लोग हैं अनशन पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि जेपीएससी में, जेएसएससी में झारखंड की जितनी भी परीक्षाएं हैं सर, उन सब के खिलाफ हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम सब बैठे हुए हैं। सरकार हमारी मांगे अभी तक मानी नहीं, ना हमसे कोई बात करने आया हम सभी सबसे। तो बताइए हम लोग क्या करें? हम उस सिस्टम के खिलाफ है। आप देखेंगे जेपीएससी में ग्रहण लगा हुआ है, वो ग्रहण लगा हुआ है और उस सिस्टम के खिलाफ इन लोगों का आंदोलन है। और लगातार ये छात्र हैं किस तरीके से मायूस है कि कोई भी सरकार का प्रतिनिधि या नुमाइंदा अब तक इनके पास नहीं पहुंचा है और ये अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी तरीके से ये दिन और रात पिछले हफ्ते भर से डटे हुए हैं। क्योंकि मौसम, अभी देखिए बारिश थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, इसके बावजूद ये सारे छात्र इसी तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं और अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ये छात्र। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर जी, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल मिड डे प्राइम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।